तो आज है 2 मुहर्रम, वो तारीख जो हमें करबला के सरज़मीन पर पहुँचने वाले उस काफ़िले को याद दिलाती है जिसके सरदार थे इमाम हुसैन। दीन इस्लाम को बचाने के लिए निकला हुआ ये काफ़िला रेगिस्तान की तपती हुई रेतों को पार करता हुआ आखिरकार एक ऐसी ज़मीन पर पहुंचा जिसका नाम था करबला। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी मॉर्निंग और आज थे 2 मुहर्रम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया अपना नाश्ता खजूर और आम के साथ और मैं चली गई अपनी जॉब पे। आज बहुत गर्मी थी और 2 मुहर्रम भी था और हमारे इधर जुलूस भी उठता है बड़े इमामबाड़े में, मीरानपुर के इमामबाड़े में। तो बस यहाँ पे मैं रेडी हुई थी। अब गाड़ी जो है मैंने स्टार्ट करके थोड़ा सा ठंडा करने के लिए रख दिया था और मैं साइड में खड़ी हो गई थी कि गाड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूँ। तो बस जॉब से आके साइड वाइड पे आके तो मैं अपनी फ्रेंड से मिली। हाँ, मुझे कुछ काम था, उससे एक एस्टीमेट बनाना था। फिर हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी और सैंडविच खाया। देखिए यहाँ पे कप कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत प्यारा लगा मुझे ये कप। नया एक कैफ़े खुला है यहाँ पे अकबरपुर में, ओपन हुआ है। तो वहाँ पे ये कप में कॉफ़ी आती है जो कि बहुत अच्छी होती है। फिर देखिए अंदर कौन आ गया। ये क्या बने हो? ये क्या है? कोई मन ये क्या करे हो अपने फेस पे? खेल दिखाया इसलिए दिमाग में रहा है। क्या खेल दिखाए हो? घर का कहाँ पे? उधर तो मैं तो देखी ही नहीं। कहाँ से दूंगी जब मैं देखी नहीं? सबका हो गया वो जब। अब बेटा चेंज तो नहीं है। कितना 500 दोगे? मोबाइल पे लेते हो? वो ऐसा भाई साहब, अरे भाई कह रहा भाई साहब तो कितने लाओ, दे दो यार, एक एक खिला दो यार। इधर देखना, इधर। तो बस अब मैं यहाँ से खाकर अब आ गई थी अपने घर। और घर पे हम लोग आज बना रहे थे विदाउट ऑयल, मतलब ज़ीरो ऑयल का चिकन, जिसका व्लॉग मैंने फुल रेसिपी उसकी शेयर की हुई है। अगर आप लोग को भी ट्राई करना है तो आप लोग ज़रूर जाके बनाइएगा। और हम लोग को बहुत ज़्यादा काम था, मतलब कि जल्दी जल्दी बना के फिर हमें जाना भी था रात को, क्योंकि रात में जुलूस उठता है 11 बजे। फिर हम लोग पूरा जुलूस तो नहीं कर पाते हैं, बट जो चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट होती है वो चीज़ देख कर अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी जुलूस कैसा होता है। मीरानपुर का बहुत अच्छा होता है, बहुत फेमस है अम्बेडकर नगर में, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे मेरी तबीयत नहीं ठीक है, 2-3 दिन से बहुत मैं लो फील कर रही हूँ। और इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में जाना फिर आना, और ऊपर से मुहर्रम भी स्टार्ट हो गया है और अचानक से इतना काम वापस से आ गया था। अभी तक बहुत सुकून था मुझे, इसलिए मैं डेली व्लॉग मतलब अ डे विद में नहीं ज़्यादा शेयर कर पा रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा कुछ था भी नहीं करने को। बट अगेन फिर से ये वापस आ गया है काम, और मैं सोची थी अभी बहुत हम लोग को रिलैक्स होगा। तो बस यहाँ पे हम लोग जो है ज़ीरो चिकन बना के उसके बाद थोड़ा सा काम वाम करके फिर जाना था हम लोगों को खा पी के जुलूस में। तो आज 2 मुहर्रम है, जैसा कि आपको पता है मुहर्रम जो है ये सब्र, वफ़ा और कुर्बानी का उस सफ़र का आगाज़ है जिसको इंसानियत को हमेशा के लिए एक पैगाम दिया गया है। और हम लोग के लिए मुहर्रम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत सैड डे है हमारे लिए ये। करबला की ज़मीन पर ख़ैमे लगाए गए थे, अहले बैत के बच्चे, औरतें और वफ़ादार साथी, सबके ऊपर बहुत जुल्म हुआ। बट इमाम हुसैन के चेहरे पर डर नहीं था, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हक़ का रास्ता मुश्किल हो सकता है मगर हार नहीं सकता। इसलिए हम लोग को भी यही सिखाया गया है हमेशा से कि अपने हक़ के रास्ते पे रहिए
और कभी हार ना मानिए, किसी के आगे झुकिए नहीं सिवाय अल्लाह के आगे। तो मुहर्रम में हम लोग चीज़ें बनाते हैं, मजलिसें करते हैं, जुलूस करते हैं, तबर्रुक बाँटते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। मतलब कि ये हम लोग के लिए एक हिसाब से इबादत का डे है मुहर्रम। तो 10 मुहर्रम तक तो हम लोग बहुत शिद्दत से मुहर्रम मनाते हैं। तो अब हम लोग खा पी के चले गए थे इमामबाड़े, जुलूस स्टार्ट हो गया था। और मुहर्रम के दिन हमें सिखाता है कि अपने उसूलों और अपने ईमान की हिफाजत के लिए हर कुर्बानी छोटी है। इस मुहर्रम हम अपने दिलों के करबला के पैगाम से रोशन करें, आमीन। सच का साथ दें, मज़लूमों का सहारा बने और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा अकबरपुर मिरानपुर का इमामबाड़ा, जहाँ पे अब सब औरतें धीरे धीरे आ रही हैं और हमारे निकलने का इंतज़ाम भी हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे सबके जुलझने निकलते हैं, सबकी हमारियाँ निकलती हैं बीवियों की। जैसे जैसे करबला में सफ़र, मतलब कि सब 72 लोग आ गए थे, उनको मतलब कि दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ था वहाँ पे। तो चलिए मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अकबरपुर मिरानपुर में कैसे 2 मुहर्रम होती है। अभी तो यहाँ पे कम भीड़ दिख रही है, आगे इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतनी ज़्यादा रश, ऊपर से इतनी गर्मी, बहुत गर्मी थी, खड़े होने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं। बट ऊपर वाला इतना सबके अंदर हिम्मत दे देता है कि यहाँ पे इतनी गर्मी में 2-2 3-3 घंटे सुबह तक, फजर तक लोग जुलूस समारी करते रहते हैं। और हम लोग भी बिल्कुल भीग चुके थे, बट हमारी हिम्मत नहीं हारी। दिल में कुछ खौफ खुदा हो तो उठाओ इसको, हिम्मत करको बड़ा हो तो उठाओ इसको, रास्ते अजरे नबी हाथ लगाए नहीं से, बेनवाजी कोई मिला उठाए नहीं से। हार बाबेगा हुसैन के मातमदारों, जब करबला में इमाम हुसैन ने 28 रजब को मदीना छोड़ा, 2 मुहर्रम को हुसैन वालिद करबला हुए, तो इमाम का गुजरा चलते चलते रुक गया। इमाम ने मुसलसल से घोड़े बदले, मगर किसी ने एक कदम भी आगे न बढ़ाया। तो इमाम ने सवाल किया, भाइयों ये कौन सा मकाम है? किसी ने सहम बोला, आया जो बुरा वक्त तो हजरत से जुदा हूँ, कर दूंगा कि मैं आशिक हूँ, जीता है सदा जो ये तरफ पाता है मौला, इस तरह तमन्ना जिसे हटाता है मौला। जब शहर तुझे इब्ने मजा, मैं तो तुम्हारा सर देखना चाहती हूँ, वह आगे बढ़े, एक बार 2 चांद दामन संभाला, वह अब जन्नत में जा रहे हो तो हमें छोड़कर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है किस तरह के हमारे यहाँ जुलूस, जुलझने निकल रहे हैं सबके हमारे यहाँ। इमाम हुसैन, हज़रत अब्बास, हज़रत अकबर, जिसको सुनकर देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग उस टाइम पे वहाँ पे खड़े हुए हों, उनके साथ हों। हम लोग हमेशा यही दुआ करते हैं काश हम लोग वहाँ पे होते तो इमाम हुसैन का साथ देते। और इमाम हुसैन को पहले से ही पता था कि ये वो सरज़मीन है जहाँ पर हमारे बच्चों पर मुसीबतें आएंगी, उनके खून बहेंगे और जहाँ हक़ की खातिर सबसे बड़ी कुर्बानी दी जाएगी।